चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिस नए फॉर्मूला की बात की जा रही है 2031 तक अगर दोनों टीमें आईसीसी इवेंट्स में अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी तो विल इंडिया एक्सेप्ट इट? नहीं, देखिए वो तो बहुत दूर की बात है कि वो अभी इंडिया को अभी 3 इवेंट्स होस्ट करने हैं। अभी फिलहाल इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। और लेकिन बहरहाल अब फट्टा मजीद पड़ गया। अब बात जो है ना वो आईसीसी के लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है। और जरा ये बताते हैं कि जाहिर बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट है, डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन आईसीसी की लिए भारत की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कमर्शियल पैसे की वैल्यू। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के साथ, आप उसको जस्टिस भी कह सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो भी रियलिटी है। इंडिया के लिए पाकिस्तान सेफ है? इंडिया के लिए पाकिस्तान सेफ नहीं है। पाकिस्तान खुद अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। जहाँ पे हम आजकल के मामलात को देखेंगे पाकिस्तान में कुछ हो जाए हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे। भारत कहता है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो पाकिस्तान भी फिर भारत नहीं जाएगा। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, ये झूठ है ना। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, ये तो फ्रॉड है। इंडिया की टीम अगर अपने मसल्स फ्लेक्स करती है, अपना रोप जमाती है कि वो टेस्ट में नंबर 2 है, जो नंबर 1 हो जाएंगे जल्दी, T20 में वर्ल्ड नंबर 1 है, ओडीआई में वर्ल्ड नंबर 1 है, करेक्ट, उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत अच्छा है, उनकी टीम बहुत अच्छी है, उसके ऊपर अगर रोप दिखाएं, उसके ऊपर अगर शो दिखाएं तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन अपने पैसे के ऊपर, आईसीसीआई में अपने तसल्लुट के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। ये दूसरे मेंबर बोर्ड्स को भी नहीं मानना चाहिए और पाकिस्तान को लॉबिंग करनी पड़ेगी। ये झुके हैं, इन्होंने हथियार फेंके हैं, हथियार इसलिए फेंके हैं, इनके पास जुबाब कोई नहीं है, जवाब कोई नहीं है। इनका जो जवाब था वो सिक्योरिटी का, वो सब खत्म हो चुका है। जो अपनी आवाम को सिक्योरिटी प्रोफाइल नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या करेगा। राशिद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट्स कुछ वक्त से, स्पेशली जब से चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला तय पाया, उस वक्त से मैं देख रही हूँ कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट ओपिनियन सामने आ रहा है। और मैं डे 1 से एक ही बात कर रही हूँ कि पीसफुल रहें, कोई ऐसी बात ना करें जिसका नुकसान हो, कोई ऐसी बात ना करें जिससे नफरत फैले। अगर आप लोग कहते हैं कि इंडिया सियासत को शामिल कर रहा है अपने बोर्ड में, तो आप ये कह रहे हैं कि जय शाह एक सियासी पर्सनैलिटी हैं, एक पोलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, तो फिर तो मोहसिन नकवी साहब भी पोलिटिकल पर्सनैलिटी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार चैंपियन ट्रॉफी जो पूरी पाकिस्तान में मील लगा के बैठा, टीम इंडिया पाकिस्तान है कि हमारा बोर्ड एक दफा फिर से $20 मिलियन में बिक गया है। टोटल बकवास है, ये पैसों पे बिकने वाले। मैं पिछले 6 घंटे से मैं इंडियन मीडिया को देख रहा हूँ, वो पाकिस्तान के बारे वो बातें कर रहे हैं ना, वो किसी हद तक माना जाए तो वो दुरुस्त बात भी कर रहे हैं। वो कहते हैं ये पैसों के लिए अपनी माँ बहन को भेज देंगे। अच्छा। वो कह रहे हैं ये थूक के चाड़ लेंगे, इस तरह के वर्ड पाकिस्तान के लिए यूज कर रहे हैं। देखिए, इंडिया को तो ऑब्वियसली दोहरा मेयार है और उनकी एरोगेंस भी है। जितना उनकी क्रिकेट ऑब्वियसली फ्लरिश की है और जितना रेवेन्यू जनरेट वो करते हैं, वो उसकी एरोगेंस में अभी तक उस नशे में वो हैं, उससे वो बाहर नहीं आ रहे। मगर बाकी कंट्रीज में भी उन्होंने बड़ा भी डिसअपॉइंटिंग, जिसको आप कह सकते हैं कि किरदार अदा किया। कि माजी में तो ये होता था कि बड़ा ही न्यूट्रल किस्म का आईसीसी थोड़ा बहुत पिनलाइज करता था जो भी कंट्री, कोई बड़ी कंट्री है, छोटी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड होती थी। अब तो इंडिया ऑल इन ऑल इंडिया का ही सुनी जाती है। फिर पाकिस्तान ने एक भयानक यू टर्न मारा है भाई, भयानक यू टर्न। अचानक पाकिस्तान ने बोल दिया कि कौन सी इज्जत, केड़ी गैरत, ये सब फ्रॉड चीजें, दोगलापन है। सिंपल सी बात है, नाम तुम्हारे आएंगे ना, तुम वी डोंट वांट टू कम टू योर हाउस एंड यू आर नॉट वेलकम इनटू आवर हाउस, एंड ऑफ स्टोरी यार। और भारतीय सरकार ने इस चीज को साफ कर दिया है कि पाकिस्तान का तो जाना नहीं, क्योंकि बीसीसीआई भी जानती है कि ये डिसीजन बीसीसीआई नहीं ले सकती, ये कॉल बीसीसीआई का नहीं है। और बीसीसीआई ने भी साफ क्लियर कर दिया आईसीसी को कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट से कोई क्लियरेंस नहीं है। जब गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं है तो फिर भारतीय टीम कैसे ट्रैवल कर सकती है? अगर इंडिया नहीं आते तो कोई मसला नहीं है, बाकी टीमें तो आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें अब हाइब्रिड मॉडल को एग्री करना पड़ा है ना। और इंडिया जैसी बड़ी टीम जो सबसे ज्यादा स्पॉन्सर करती है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है, उसके साथ आप मुकाबला करने चले हुए हो। ओए अक्ल के अंदो, थोड़ा सा अपने आप पर भी जोर दो। तुम तो अपने पाकिस्तान में एक ट्रॉफी करानी मुश्किल हुई थी पीछे, अपनी पाकिस्तान की करानी मुश्किल पड़ी हुई थी। आप कौन सी बढ़ के मार रहे हो? आप इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ के मार रहे हो, हम ये कर लेंगे वो और तुम्हारी बढ़ के जो है ना वो कोई नहीं सुनता।
आपकी आवाम सुन के खामोश रहती है, बोलती नहीं। बोलती क्यों नहीं? क्योंकि वो मौजूदा हाकिम से खौफजदा है। अब हम ये जरूर कहेंगे, मैं तो कहता रहा हूँ, बहुत दबंग तरीके से कहता रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान के साथ शायद कुछ अच्छा नहीं कर रहा, ज्यादती है। पाकिस्तान 2016-2023 में वहाँ गया था, लेकिन अब भारत नहीं आ रहा। जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते। बाकी बोर्ड भी भारत के साथ मिले हुए हैं, जो कि उनकी सीरीज होती है, वैसे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रही है, पूरे साल का पैसा वो कमा लेते हैं, तो ऐसे में कौन बोलेगा। और अगर इंडिया सियासत के तहत अपनी टीम को नहीं भेज रहा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी अपनी टीम को नहीं भेजेगा पाकिस्तान इंडिया में, तो ये मामला जो है ये तो इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। और आईसीसी जिम्मेदार है इस चीज़ की कि आईसीसी ने पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स देने से पहले ये बात क्यों नहीं सोची है कि इंडिया पाकिस्तान इतने सालों से उनके दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इस चीज़ को भी हल कर देते। चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए जब वो यहाँ पर डेलीगेशन विजिट करने आ रहा है, नोइंग द फैक्ट कि इंडिया ने इनकार कर देना है, तो फिर आईसीसी को चाहिए था कि आईसीसी इस मामले को गौर से देखता और ये जो भी मसाइल अभी चल रहे हैं, जो भी एक लफ्जी तबादला हो रहा है, इसको सॉल्व किया जाता। तो पहले ना अपने सहाफियों पे हंसी आ रही है, जो हमारे जर्नलिस्ट थे स्पोर्ट्स के, वो मैं उनको देखता रहता हूँ टिकटॉक पे, इधर उधर वो वीडियोस लगा रहे होते हैं कि यार जो है ना हम मतलब पाकिस्तान ने इधर से पकड़ लिया है, ठीक है, इंडिया को, इंडियन बोर्ड को, आईसीसी को नाथ डाल दी है। यार कितने गए हो, ठीक है, कितने गए हो तुम जो ना बातें करते थे। बेसिकली क्या है दोस्तों कि इस पूरे मामले में बात यह हुई कि जब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। जैसे पाकिस्तान ने 1971 में करा था सरेंडर ढाका पे, उसी प्रकार से पाकिस्तान ने अब भी सरेंडर कर दिया। ये जय शाह की मार नहीं झेल पाए। भारत ने सिंपल सी बात कर दी कि देखो हम तो नहीं आएंगे, तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। हमारे देखे आपके कोचिज, आप आते हैं चले जाते हैं, आपके हर रोज नया चेयरमैन या चेयरमैन तो चले, जो भी बाकी भी लोग हैं, आपकी जिस तरह तवातर से आप लोगों को चेंज अप एंड डाउन करते हैं, तो इस तरह तो आपका मजाक बनता है। और आप जब आप आईसीसी मीटिंग्स में जाते हैं, वहां पे हमारा मजाक बनता है। तो आपको अपने आप को बेहतर करना है, लीस्ट बॉदर्ड के आप इंडिया आप क्या कर रहा है। हमें मालूम है, आपको भी मुझे भी, कि इंडिया ने नहीं आना, उन्होंने स्टांस लिया हुआ है। इंडिया तो पहले चाह रहा था कि हम इनके साथ अपने ताल्लुकात को हर सतह पर खत्म कर दें। ठीक है, एक क्रिकेट का एक वे बचा था, पाकिस्तान ने खुद उनको इस प्लेट में रख के ये बात दे दी है कि हम इनके साथ नहीं आते तो ना आए, हम भी नहीं जाएंगे। अब दो ही सूरतें में नजर आ रही हैं, या तो मतलब भारत पाकिस्तान की बात मान ले और बाद में डिच कर जाए, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो पाकिस्तान से खुदा ना खास्ता कहीं और शिफ्ट करने की बात पर भी जो है ना गौर शुरू हो गया है, और ये खबरें फैलाई जा रही हैं। उसमें कहीं ना कहीं सदाकत भी मुझे लगता होगी कि इसका एक हल ये भी, और ये थ्रेटनिंग करने के लिए है। मैं चेयरमैन बीसीबी से ये कहना चाहता हूँ, अगर इतनी औकात नहीं थी तो क्यों इस बात का रट्टा लगा के कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे आपने लगा दिया। भाई हमने मैचेस यहाँ करवाने, 50 अरब आपने लगा दिया, कदाफी का आपने पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिया, तहस नहस कर दिया। फिर कुछ मामला हमारे सियासी उस तरह के, इंटीरियर मिनिस्टर भी है, किसी किस्म का कोई भी नहीं। अगर इंडियन देख रहे मुझे, अगर वो किसी और चैनल पे, मेरा आज से 1.5 महीना पहले जब डॉक्टर जयशंकर आया था यहाँ, मैंने उस वक्त ये पेशगोई कर दी थी, मैंने कहा दुनिया इधर की इधर हो जाएगी, इंडियन कभी पाकिस्तान नहीं खेलने आएंगे। वही इंडिया का मैच हो रहा है तो हमने इंडिया से जान लगाना है, इंडिया से हमने मैच जीतना है जिस तरीके से। सर मैच तो जीतेंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का मजा तो किरकिरा हो गया कि नहीं हो गया? वो तो हम कश्मीर भी लेके जाएगा। अच्छा, हाँ जी, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दी कश्मीर में चैंपियन ट्रॉफी, इवन हाली ट्रॉफी को विजिट नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि ये जो उनसे ऑक्युपाइड एरिया, इसे यहाँ पे कश्मीर में, लेकिन वो हम जीत की जब ट्रॉफी कराएगा ना, फिर हम जाके उसका सेल कराएगा कश्मीर का। आर या पार, हमें नहीं करनी चैंपियंस ट्रॉफी, हमें करनी ही नहीं, भाड़ में जाओ। ये पाकिस्तानी लगातार दर लगातार अपने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कहते चले आ रहे हैं। इनफैक्ट टॉप के लोग, मोहसिन नकवी लेवल के लोग, मोहसिन नकवी जैसा बंदा हर रोज धमकियां, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान का फलाना, पाकिस्तान का ढिमका, ये सारी की सारी स्टोरीज आपको और हमें सुनाई। हमने बोला यार इनकी रीढ़ की हड्डी कहां से पैदा हो गई, आज तक तो नहीं थी। टिल यस्टरडे दे वर एक्सट्रीमली मॉरली एंड एथिकली फ्लेक्सिबल। आज क्या हुआ, पाकिस्तान कहां से झंडा लेके खड़ा हो गया। लेकिन मुझे भी कुछ समय, आई वॉज ऑल्सो फूल्ड, मुझे पता होना चाहिए था, बट आई वॉज ऑल्सो फूल्ड कि यार इतना ये तो अब पता लगा है कि जी पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया और पाकिस्तान ने बोला कि सीधे जोक कर रहे थे। ये तो चलता रहता, दो हंसी मजाक दोस्तों के बीच में चलती रहनी चाहिए। और फिर कह रहे कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं, यहाँ पे दहशतगर्दी, यहाँ पे ब्ला ब्ला ब्ला। तब भी नहीं जा रहे थे हम, तो तब भी नहीं जा रहे। ठीक है, तो फिर से मोहसिन नकवी ने फिर पता नहीं बिक गया वो, ठीक है, 20 मिलियन तब भी नहीं जा रहे थे। रमीज राजा ने कहा था हम तो जा ही नहीं रहे, ठीक है,
तो जबरदस्ती उन्होंने फिर पैसे लिए अंदर से, मतलब मिले हुए अंदर से ये मोहसिन नकवी। डी चौक में एक वीडियो वायरल हो रही थी कि नमाज पढ़ते हुए, जो वीडियो थी आपने भी शायद देखी हो, फोटो वीडियो, उसके नमाज पढ़ते हुए एक मतलब अदारों की तरफ से एक बंदे को नीचे कराया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नीचे कराया और उसकी जान भी चली गई। यही वीडियो एक लेट्स सपोज आपको इंडिया से देखने को मिलती, फलस्तीन से देखने को मिलती, कहीं और से हमने तो प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर देने अभी नए हमारे स्टेडियम बनने, हम तो लाखों हमारे यहाँ पे आवाम है वो देखना चाह रही थी विराट कोहली आएगा, बड़े बड़े प्लेयर्स हम आएंगे, लोगों ने तो टिकट्स भी ले लिए यहाँ पे, लेकिन अब हाइब्रिड मॉडल पे जो क्रिकेट होना चाह रही है हम क्या करेंगे। इंडिया तो मोस्ट फेवरेट है, मजा तो देखे किरकिरा हो गया भाईजान, मजा तो खत्म हो गया। अच्छा, काफी वहां पे इंडियंस हैं यहाँ पे, हमारे खुद के देश के लोग जो कह रहे हैं कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को हमारे यहां आना पड़ेगा। यानी कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को मजबूर करो कि वो भारत आके खेले। क्यों भाई, क्यों, वाई डू यू गेट रबिश इनसाइड योर हाउस? देखिए दस्तूर क्या है कि घर का कूड़ा करकट इसको लेके बाहर जो डस्टबिन लगा रहता है, कम्युनिटी डस्टबिन होते हैं जो RWA में लगे रहते हैं, वहां पे जाके आप बैग में डाल देते हैं उसमें और गाड़ी आके उठा के ले जाती है। यही तो दस्तूर होता है, हर घर में यही होता है ना। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये कह रहे हैं ना 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 ये गलत है, ये ऐसा थोड़ा ना करना है। हमें म्यूनिसिपलिटी के डस्टबिन में से जाके वो बैग लेकर आना और अपने घर में खोल के उसको पूरा ड्राइंग रूम में बिखेर देना। भाई साहब ये क्या बात हुई, ये लॉजिक क्या आप लोगों का? मैं जो भारतीय मैं उनसे बोल रहा हूं, नहीं चाहिए पाकिस्तानी यहां पे, ना हमें पाकिस्तान जाना है ना पाकिस्तानियों को इंडिया में आने देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और भारत दोनों के बगैर ICC चाहता नहीं है। लेकिन अब जैसे मैंने आपको कल हिंट दिया था, ये मीटिंग, ये खबर मैंने डॉन न्यूज़ में दोपहर 12 बजे ब्रेक कर दी थी कि मीटिंग अब 5 दिसंबर को बुला ली गई है। अब जो होना है ना 5 या 6 दिसंबर को, इस वीक के अंदर हो जाएगा। और अब अच्छा होता है, बुरा होता है, क्या होता है, लेकिन कुछ ना कुछ होने वाला है। और ये खबरें भी आ गई कि भारत जो है वो किसी सूरत पाकिस्तान का फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार नहीं है और अब लड़ाई मजीद बढ़ गई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के रिपोर्ट के बाद भी कोई ऑप्शन नहीं, या तो इवेंट का बाइकआउट कर दे या फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए और